राजनीति से ज्यादा अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चाओं में रहने वाले और बीजेपी के तेलंगाना में हिंदुत्व के चेहरे टी राजा ने बीजेपी को 440 वोट का जोरदार झटका देते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी से नाराज होकर पार्टी के तेज तर्रार विधायक टी राजा सिंह और टाइगर राजा ने केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष जी किशन रेड्डी को लिखे पत्र में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया और इसके बाद राजनीति शुरू हुई। दरअसल राजा सिंह ने कुछ दिन पहले एक वीडियो मैसेज में पार्टी हाईकमान से खुद को तेलंगाना भाजपा का अध्यक्ष बनाने की अपील की थी। राजा सिंह ने राज्य में पार्टी अध्यक्ष पद पर रामचंद्र राव का नाम सामने आने के बाद निराशा जाहिर करते हुए कहा है कि ये निर्णय न केवल उनके लिए बल्कि लाखों कार्यकर्ताओं, नेताओं और मतदाताओं के लिए भी एक झटका है, जो हर उतार चढ़ाव में पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। राजा ने आरोप लगाया कि तेलंगाना में भाजपा के कई योग्य वरिष्ठ नेता, विधायक और सांसद हैं जिन्होंने पार्टी के विकास के लिए अथक काम किया है और जिनके पास पार्टी को आगे ले जाने की ताकत, विश्वसनीयता और जनसमर्थन है। इसके साथ ही आरोप ये भी लगाया कि दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने निजी स्वार्थों से प्रेरित होकर केंद्रीय नेतृत्व को गुमराह किया है और पर्दे के पीछे से शो चलाने का फैसला लिया है। हालांकि टाइगर राजा सिंह ने कहा है कि वो भाजपा से अलग हो रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व की विचारधारा और धर्म की सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अपरिवर्तित है। वैसे आपको बता दें कि राजा सिंह वही हैं जो अपने विवादित बयानबाजी के लिए हमेशा जाने जाते हैं और जेल भी जा चुके हैं और ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया है। 2018 में भी उन्होंने अचानक इस्तीफा देने का फैसला किया था, लेकिन पार्टी ने तब उनका त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया था और इससे पहले स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी से जुड़े एक मामले में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के लिए उन्हें बीजेपी ने पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित भी कर दिया था, लेकिन 2022 के राज्यसभा चुनाव से पहले उन्हें क्षमादान मिल गया था। तेलंगाना में टी राजा सिंह बीजेपी के लिए हिंदुत्व का चेहरा रहे हैं और वो लगातार 3 बार से गोरशा महल सीट से चुनकर विधानसभा में पहुंच रहे हैं, जो इस विधानसभा क्षेत्र में उनकी पकड़ को भी दर्शाता है। तेलंगाना का ये विधायक जो राष्ट्रीय स्तर पर अपने विवादित बयानों के लिए और स्थानीय स्तर पर ओवैसी ब्रदर्स के खिलाफ अपने विद्रोही तेवर के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन क्या राज्य में भाजपा के लिए वो इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनके इस्तीफे से पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़े? दरअसल भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी नेता को नहीं खोना चाहेगी जो हिंदुत्व की विचारधारा और राजनीति का हार्डकोर समर्थक और अनुयायी हो, क्योंकि हिंदुत्व भाजपा की राजनीति का सबसे प्रमुख मुद्दा हमेशा से रहा है और ये राजा सिंह का हिंदुत्व कार्ड है जिस पर भाजपा तेलंगाना में दांव लगा रही है। जी किशन रेड्डी, जी हाँ, केंद्रीय मंत्री और राज्य भाजपा अध्यक्ष या लक्ष्मण जैसे अन्य भाजपा नेता इतने हार्ड लाइनर नहीं हैं। अब बीजेपी ने राजा को छोड़कर दूसरे को प्रमोशन क्यों दिया? दरअसल एन रामचंद्रन राव 66 साल के 4 दशकों से ज्यादा समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं और 2015 से 2021 तक एमएलसी भी रहे हैं और एक ब्राह्मण नेता के रूप में राव पार्टी को एकजुट भी रख सकते हैं, जिसने राज्य में बीजेपी के भीतर कई धड़ों को उभरते दिखा है। रामचंद्र राव ने अपनी राजनीतिक जीवन 1977 में आरएसएस से जुड़े छात्र संघ एबीवीपी से शुरू किया था और वो 5 साल तक एबीवीपी के राज्य कार्यकारी सदस्य रहे। एबीवीपी के साथ अपने कार्यकाल के आखिरी कुछ सालों में राव ने 1980 से 1982 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी बीजेवाईएम के साथ भी काम किया। हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री लेने वाले एन रामचंद्र राव ने पार्टी में उसी संस्थान से कानून की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने करीब 1 दशक तक भाजपा के लीगल सेल में भी काम किया है और वो 2009 से 2012 तक अविभाजित आंध्र प्रदेश में भाजपा के महासचिव रहे। 2014 में आंध्र प्रदेश के 2 राज्यों में विभाजन के बाद भी वो कई सालों तक राज्य भाजपा के प्रवक्ता रहे। उन्हें जनता के साथ अपने जुड़ाव और पार्टी के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। राव हैदराबाद की महानगरीय अदालतों और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में वकील भी रह चुके हैं और हाल ही के दिनों में वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। बीजेपी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। साथ ही उनके रूप में तेलंगाना भाजपा को एक ऐसा अध्यक्ष मिलेगा जो विवादों से दूर एक पढ़ा लिखा और योग्य राजनेता की छवि रखता है। साथ ही एक तेलुगु भाषी स्थानीय नेता पर भरोसा जताकर बीजेपी ने पूरे तेलंगाना में अपना आधार मजबूत करने की रणनीति अपनाई है।
ना कि सिर्फ और सिर्फ एक या दो क्षेत्र विशेष में प्रभावी होना चुना है। तो आपको कैसा लगा बीजेपी का ये फैसला, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी आपके अपने कुल्हड़ न्यूज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।